नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है और जिसमें भावनाएं भी हैं, आंकड़े भी, राजनीति भी है और संवेदनशीलता भी। यह मुद्दा है आवारा कुत्तों का और उस पर आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। यह आदेश केवल दिल्ली की सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक नजीर है। सवाल यह है कि क्या आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम्स में रखना समाधान है? क्या यह कदम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और क्या यह जानवरों के अधिकारों के खिलाफ जाएगा? इस पर बहस तेज है, कहीं समर्थन है, कहीं विरोध है और सोशल मीडिया से लेकर संसद तक, आम जनता से लेकर बॉलीवुड तक हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है। तो आइए अगले 20 मिनट में इस पूरे मुद्दे की तह तक चलते हैं। दिल्ली और देश के कई बड़े शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या नई नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में यह गंभीर हो चुकी है और अदालत को भी स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। केवल दिल्ली एनसीआर में ही अनुमान है कि 3 से 4 लाख आवारा कुत्ते सड़कों पर है और पूरे देश का हाल इससे कहीं ज्यादा चिंताजनक है। 2024 में भारत में 37,17,000 से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए और 54 लोगों की मौत संदिग्ध रेबीज से हुई। यह आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या केवल इंसान और जानवर के सह अस्तित्व का सवाल नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर पब्लिक हेल्थ और नागरिक सुरक्षा का मामला बन चुका है। दिल्ली की गलियों में रोजाना ऐसे मामले सामने आते हैं जहां बच्चों पर झुंड बनाकर कुत्ते हमला कर देते हैं। बुजुर्ग डर के कारण टहलने नहीं निकल पाते और माता पिता अपने बच्चे को पार्क भेजने से कतराते हैं। केवल दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जनवरी 2025 में अकेले महाराष्ट्र में 56,000 से ज्यादा डॉग बाइट्स दर्ज हुए और गुजरात में 53,000 से ऊपर। यानी समस्या राष्ट्रीय है, लेकिन दिल्ली इसका केंद्र बन गई है। इन घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 11 अगस्त 2025 को ऐतिहासिक आदेश दिया। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली और आसपास के सभी आवारा कुत्तों को 6 से 8 हफ्ते के भीतर गलियों और सड़कों से हटाकर शेल्टर होम्स में रखा जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इन कुत्तों की नसबंदी कराई जाए, वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्थापित करने के निर्देश भी जारी किए ताकि लोग कुत्तों के काटने की घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट कर सकें। अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति प्रशासन की इस कार्रवाई में बाधा डालेगा तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्हें किसी भी कीमत पर कुत्तों के हमले और रेबीज के खतरे से बचाना होगा। यह फैसला अपने आप में कठोर और निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार है जब अदालत ने इतनी स्पष्ट समय सीमा और इतनी सख्त शर्तों के साथ आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करने वाले लोगों का यह कहना है कि यह फैसला देर से सही लेकिन बेहद जरूरी है। उनके अनुसार जब हर साल लाखों लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हों और सैकड़ों जानें रेबीज से जा रही हों, तो यह प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों को सुरक्षित वातावरण दे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में तर्क दिया कि केवल नसबंदी कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे रेबीज जैसी घातक बीमारी को नहीं रोका जा सकता। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA इस आदेश का समर्थन करती है। कई RWAs का यह कहना है कि लोग अब चैन की नींद सो पाएंगे। कुछ नेताओं और आम नागरिकों का मानना है कि अब तक प्रशासनिक लापरवाही की वजह से कुत्तों की संख्या बेकाबू हुई, लेकिन अब अगर उन्हें व्यवस्थित ढंग से शेल्टर होम्स में रखा जाए और नियंत्रित किया जाए तो इंसानों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस फैसले को बच्चों और बुजुर्गों के लिए राहत माना जा रहा है, क्योंकि वे सबसे असुरक्षित समूह हैं। लेकिन दूसरी तरफ पशु प्रेमियों और NGO का कहना है कि यह फैसला अव्यावहारिक है, असंवैधानिक है और अमानवीय है।
पेटा संस्था जो इंडिया की है उसने इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल और इल्लीगल करार दिया है और कहा है कि लाखों कुत्तों को अचानक शेल्टर होम्स में कैद करना न केवल संसाधनों के लिहाज से असंभव है, बल्कि यह कुत्तों के लिए भी मानसिक और शारीरिक यातना होगी। कई लोग इस आदेश को अवैज्ञानिक और अवास्तविक बता रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से जो एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC कार्यक्रम चल रहा है उसी को तेजी से लागू किया जाना चाहिए, न कि सारे कुत्तों को सड़क से उठाकर कैद खाने में डाल देना चाहिए। तो अलग अलग विचार हैं लोगों के। बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा ने भी कहा है कि यह देश केवल इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का भी है और कुत्तों को सड़कों से हटाना उनके अस्तित्व के अधिकार के खिलाफ है। वहीं गायक राहुल वैद ने तंज कसा कि अगर ये कुत्ते इतने ही कीमती हैं तो पशु प्रेमी इन्हें अपने घर ले जाएं। यानी विरोध करने वालों का तर्क यह है कि समाधान संतुलित होना चाहिए, क्रूर और अव्यवहारिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजनीति भी इस मुद्दे पर कूद गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने पशु कल्याण के पक्ष में बयान दिए हैं। वहीं भाजपा की नेत्री मेनका गांधी जो लंबे समय से पशु अधिकारों की पैरोकार रही हैं, उन्होंने भी इस आदेश पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर बहस उग्र हो चली है, तेज हो चली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब शहरों में चैन और सुरक्षा लौटेगी, जबकि दूसरी ओर सेव स्ट्रे डॉग्स जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ जगह तो इतना गुस्सा दिखा है कि वायरल पोस्ट में हिंसा की बातें तक सामने आई, जिस पर पुलिस को सतर्क रहना होगा। यही वजह है कि यह मुद्दा केवल कानूनी और प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक भी बन गया है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सकेगा? क्या दिल्ली और NCR में मौजूद लाखों कुत्तों के लिए पर्याप्त शेल्टर होम्स बनाए जा सकेंगे? क्या नसबंदी और वैक्सीनेशन का काम इतनी तेजी से हो पाएगा? और क्या नागरिकों की सुरक्षा और पशुओं के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकेगा? आदेश स्पष्ट है, समय सीमा तय है और निगरानी की बात भी कही गई है, लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर यह आदेश सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो यह देश भर के लिए एक मॉडल बन सकता है, लेकिन अगर इसमें संसाधन, सहयोग और जागरूकता की कमी रही तो यह आदेश भी कागजी ही रह जाएगा और समस्या जस की तस बनी रहेगी। तो यह थी दिल्ली डॉग्स इशू और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की पूरी तस्वीर। एक तरफ है नागरिकों की सुरक्षा और बच्चों की जान बचाने का सवाल, दूसरी ओर है पशु अधिकार, संवेदनशीलता और सह अस्तित्व का प्रश्न। कौन सा पक्ष सही है और किसके तर्क में कितना दम है, इसका फैसला समय करेगा, लेकिन इतना तय है कि यह बहस आने वाले दिनों में और तेज होगी। नमस्कार।